गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग इंडिया। आज का जो जूम मीटिंग है स्पेशली फॉर द अपडेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अपडेट्स के बारे में आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि जो लकी ड्रॉ आ रहा है अगस्त में उसको किस तरीके से हम पार्टिसिपेट करके मैक्सिमम बेनिफिट उसमें उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लकी ड्रॉ जो आ रहा है वो अगस्त में आ रहा है और इस वक्त जो है 3 कैटेगरीज की टिकट्स जो हैं वो चल रही हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। जो प्राइस है वो बेसिकली 50% वन कॉइन के अंदर है टिकट की और 50% जो है कैश में है। और जो कैटेगरी 1 है उसकी प्राइस 400 यूरोज है। 200 यूरोज उसमें आपको देने पड़ेंगे कैश में और 200 यूरोज आपको देने पड़ेंगे वन कॉइन के अंदर। अच्छा, अब इस तरह है कि इसमें आपको ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं इसमें आपको 7 आवर्स की ट्रेनिंग मिल रही है और प्लस 20 चांसेस आपको मिल रहे हैं कैटेगरी 1 के अंदर टिकट मतलब के जीतने के लिए। यानी कि अगर आप एक टिकट बाई करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आपने 20 टिकट्स बाई किए हैं। और कैटेगरी 2 में जो उसकी प्राइस है वो 200 यूरोज है, 100 यूरो कैश में और 100 यूरो 50% कॉइन के अंदर। और इसमें 4 आवर्स की ट्रेनिंग है और इसमें 6 चांसेस हैं विनिंग के। यानी कि ये टिकट अगर कोई बाय करता है तो वो ऐसे ही समझे कि उसने 6 टिकट्स बाय की हैं। और कैटेगरी 3 में 2 आवर्स की डिजिटल ट्रेनिंग है और उसमें जो प्राइस है वो 100 यूरोज है, 50 यूरो कैश में, 50 यूरो वन कॉइन में। और इसमें 2 चांसेस हैं विनिंग के। यानी कि ये टिकट जो बाय करेगा वो ऐसे ही समझे उसने जैसे 2 टिकट्स बाय की हैं। अब इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आपके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो डिजिटल ट्रेनिंग 7 आवर्स और 4 आवर्स और 2 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो डिजिटल ट्रेनिंग आपको जो ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी वो मिलेगी मिस्टर किंग जेम्स से, जो कि कंपनी के कैप्टन है। एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होगी जो कि जो भी पूरी दुनिया में इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर ये ट्रेनिंग है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सारा जितना भी क्रिप्टो वर्ल्ड की इंडस्ट्री है उसके ऊपर ये सारी ट्रेनिंग की जाएगी। और इसमें कंपनी के रोड मैप के बारे में और क्या कम वन कॉइन करने जा रहा है और क्या इनका आगे फ्यूचर प्लान्स है उसके ऊपर वो सारी चीज़ें भी इस ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगी। अब जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज हैं जी, ठीक है। उन तीनों कैटेगरीज में मैं जो सुजेस्ट करता हूँ, मैं यही सुजेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो कैटेगरी 1 की टिकट्स जो है बाय करें, क्योंकि कैटेगरी 1 में 20 चांसेस मिल रहे हैं। उसके अंदर जो है हमने एक स्ट्रेटजी भी बनाई है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज में जिनको ये मैंने आइडिया दिया है, वो आइडिया 99% लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट किया। और वो आइडिया ये है कि हर कंट्री का जो कंट्री मैनेजर है या जो वहाँ की मैनेजमेंट है वो अपना एक स्पेशल ग्रुप बना रहे हैं लकी ड्रॉ के लिए और वहाँ पे सिर्फ उन लोगों को ऐड कर रहे हैं जो लोग टिकट्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग जितनी टिकट्स बाय करेंगे उनको उसी हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, अगर लेट्स से कि इंडिया का हम वो ग्रुप बनाते हैं जो कि ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, अभी शेयर नहीं हमने किया, वहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट करने के लिए जो ज्वाइन करेंगे वो लोग अगर उनमें से अगर किसी की टिकट लग जाती है तो जो प्राइज विन होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। उसमें इस तरह होगा कि जो 80% अमाउंट होगी, जो भी लेट्स से कि अगर याट अगर हम विन करते हैं या अपार्टमेंट्स विन करते हैं दुबई में या BMW गाड़ी विन करते हैं, तो उसको मार्केट में सेल करके जो उसका पैसा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 80% उसकी अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तमाम पार्टिसिपेंट्स में जिस लोगों ने टिकट ली होगी और 10% एक्स्ट्रा उस बंदे को दिया जाएगा जिस बंदे की एक्चुअली वो टिकट निकलेगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग 10% है वो जो ऑर्गेनाइजर है, मैनेजमेंट टीम है जो सारा मैनेज कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, पेमेंट्स इकट्ठा कर रही है और ये सारा कुछ कर रही है, ये उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये जो है सारा आइडिया है। और इसमें ये है कि कोई भी बंदा अगर उसमें पार्टिसिपेट करता है और अगर इंडिया उसमें विन करता है तो तमाम इंडियन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ या टिकट बाई की उनको एटलीस्ट ये होगा कि यार हमारे पैसे जाए नहीं, हमें कुछ ना कुछ मिल गया, ठीक है। तो जो यार्ड है उसकी प्राइस करोड़ों रुपए में है, ठीक है ना। उसकी प्राइस जो बनती है 10 करोड़ से अबव बनती है, ठीक है ना। और जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइस भी करोड़ों में बनती है, ठीक है। और जो
BMW है, वो भी तकरीबन 50,000 यूरो की BMW है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इंडिया ग्रुप विन करता है, जाहिर है जितनी ज्यादा मैक्सिमम आप टिकट्स लेंगे उतने ज्यादा चांसेस भी हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, उसके ऊपर भी आज हम जो है डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको इनामात के बारे में बता दें कि जो प्राइजेस हैं, उन फर्स्ट प्राइज जो है वो लग्जरी याट है, ठीक है। ये इसमें 3-4 बेडरूम मतलब कि बेडरूम्स बने हुए हैं, सिटिंग रूम बने हुए हैं, सारा कुछ मतलब कि एक जैसे एक पूरा लग्जरी घर होता है, इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये चीज़, और उसके बाद जो दूसरा है वो 2 अपार्टमेंट्स हैं दुबई के अंदर, फुली फर्निश्ड, जुमेरा विलेज सर्कल के अंदर, और इसी तरह से एक 1 BMW कार है, और 5 पैकेजेस हैं न्यू लाइफ, और 5 पैकेजेस हैं न्यू लाइफ प्लस। इसी तरह 50 मैकबुक्स भी हैं 13 इंच के, एप्पल के 50 मैकबुक्स 50, और 50 स्मार्टफोन्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं, इसको विनिंग इसको जीतने की जो कंडीशंस हैं, वो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर 1 लाख टिकट्स बिक जाती है कंपनी की, तो उसमें फिर यार्ड से लेके नीचे जितने भी टोटल 7 बनते हैं, वो सब के लिए हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 50,000 तक कंपनी अपने टिकट्स फरोख्त कर लेती है, तो उसमें फिर अपार्टमेंट्स, कार और तमाम सारे जो इनामात हैं वो इंक्लूसिव होंगे। अगर 25,000 तक कंपनी अपनी टिकट्स फरोख्त करती है, तो उसमें गाड़ी से लेके नीचे जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर 25,000 से कम टिकट्स कंपनी फरोख्त कर पाई, तो उसमें सिर्फ जो 1 लाइफ पैकेजेस हैं, 50 मैकबुक्स हैं और 50 स्मार्टफोन्स हैं, सिर्फ वो ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना आपने। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ ये बता दूं कि उनके लिए हम जो है, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है, उसमें हम एक ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे, और उसमें सिर्फ वो लोग ही पार्टिसिपेट करें जिन लोगों ने टिकट बाय करनी है, ठीक है। आप टिकट बाय करने के लिए अब लेट्स से कि एक बंदा 1 टिकट बाय कर रहा है और एक बंदा 10 टिकट्स बाय कर रहा है, तो याद रखें कि जिस बंदे ने 10 टिकट्स बाय की हैं, उसको इनाम भी उसी तरीके से उसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और जिसने 1 बाय की है, उसको उसका उसी तरीके से हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। ये इसी तरह के अगर लेट्स से कि आपका याट निकल आता है, ये जो कश्ती है, और लेट्स से कि इसकी प्राइस जो है 10 करोड़ है, ठीक है। तो 10 करोड़ में से अगर किसी ने कोई 10 टिकट्स ली हुई हैं, तो उसको ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। जिसने 1 टिकट ली है, उसको उसके हिसाब से उसका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स कंडीशंस है मैंने आपको बता दी हैं कि अगर कम से कम 25,000 कंपनी टिकट्स वर्ल्ड वाइड सेल कर लेती है, तो फिर जो है गाड़ी जो है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये सारे इनामात मिलेंगे। अगर 50,000 तक टिकट्स सेल हो जाती हैं, तो फिर अपार्टमेंट्स के साथ साथ नीचे वाले भी सारे अपार्टमेंट्स। और अगर 1 लाख टिकट सेल होती हैं, तो यार्ड से लेके नीचे तमाम प्राइजेस के लिए हम सब क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इंडिया इतना बड़ा है, हमारे पास खुद वहाँ पे 1 लाख लोगों की कम्युनिटी भी है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मुझे मैसेजेस करके कह रहे थे कि हमने टिकट्स बाय करनी है। कुछ तो ये भी बोल रहे थे इंडिया से कि हमें पाकिस्तान वाले ग्रुप्स में भी ऐड करें। मैंने कहा वो क्यों जी? वो इसलिए कहते हैं हमने उधर भी पार्टिसिपेट करना है, हमने इधर भी पार्टिसिपेट करना है। तो बात यह है कि जो बिजनेसमैन होता है, और हम मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया से भी और पाकिस्तान से, जिन्होंने 5-5, 6-6 कंट्रीज में जाके पार्टिसिपेट किया है कि कहीं से भी निकल आया, चलो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हम क्यों ना इंडिया के अंदर ही अपना एक सेपरेट ग्रुप बना के यहाँ पे ही आप मैक्सिमम टिकट्स जो है बाय करें, अपनी टीम्स को बोलें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ग्रुप है और उस ग्रुप के जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, जितने रीजनल मैनेजर्स हैं इंडिया के अंदर, उनको वहाँ का एडमिन बनाया जाएगा, जो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपके साथ जो डील शेकर के लिंक हैं वो भी शेयर करेंगे। आप पेमेंट चाहे कार्ड से करना चाहते हैं, BTC एथेरियम से करना चाहते हैं, वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके ऑफिशियली आप बाय कर सकते हैं इन BTC से भी। अगर आप इंडिया में ही पेमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको हम कोई ना कोई जो भी लीडर है वो आपसे पेमेंट लेके आपकी टिकट हम यहाँ से रिजर्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। आप लिहाजा रेडी हो जाएं
और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में लोग जो हैं ये विन करें, ठीक है, और उससे क्या होगा कि ज़ाहिर है फ़ायदा हमारे अपने लोगों को होगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 5-5 साल से वेट कर रहे हैं, तो चलो इसी बहाने ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। और उसके बाद जी मैं क्विकली आपके साथ एक जो अपडेट कल आई है कंपनी की वो शेयर करना चाहता हूँ। कल आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्रेस कर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्यूचर ऑफ वन लाइफ के बारे में कॉर्पोरेट ने कल एक स्टेटमेंट दी है। और वो कहते हैं कि डियर मेंबर्स, वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू हु आर द सोल ऑफ वन लाइफ एंड सपोर्ट द कंपनी इवन इन these hard times for all of us. The last few months have been difficult, but together we overcame even the greatest obstacles. We are happy to inform you that at the moment, all software problems are resolved and our system works smoothly. इसमें कंपनी ने शुक्रिया अदा किया उन तमाम लोगों का, मेंबर्स का, लीडर्स का, जिन्होंने बुरे वक्त में भी कंपनी का साथ दिया है और डिफ़िकल्ट टाइम में भी लोगों का साथ दिया है। और उन्होंने बोला कि हमें पता है कि बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स और बहुत सी प्रॉब्लम्स कंपनी के सामने आईं, लेकिन ये लोग फिर भी डट के खड़े रहे और इन लोगों का कंपनी ने शुक्रिया अदा किया है। और कंपनी कहती है कि हम बड़ा खुश हैं ये चीज़ आपको बताने के लिए कि कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स थी वो सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है कि डील शेकर का सिर्फ वो फिशिंग वाली प्रॉब्लम रह गई थी, वो भी कंपनी ने सॉल्व कर दी है, ठीक है। और उसके बाद कंपनी ने बोला कि वी वांट टू शेयर विद यू द कंपनीज प्लान्स फॉर आवर फ्यूचर डेवलपमेंट। हम जो कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट के प्लान्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी बोल रही है। और वो बोल रहे हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वन लाइफ सिस्टम स्टार्टेड इन मार्च एंड विल हैव अ न्यू ब्लॉकचेन। उन्होंने कहा कि जो वन लाइफ का जो सिस्टम है, नया सिस्टम है, वो जो डेवलप करने के लिए उन्होंने मार्च में स्टार्ट किया था इसको, और जिसके अंदर नई ब्लॉकचेन भी होगी। The system is prepared by a team of 18 programmers and is already 90% complete. और कंपनी बोल रही है कि जो इस पूरे सिस्टम को जो लोग तैयार कर रहे हैं वो 18 लोगों की, 18 प्रोग्रामर्स की एक टीम है आईटी की, और सिस्टम जो है तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। और वो कह रहे हैं कि इन दिस रिगार्ड वी रिक्वायर ऑल मेंबर्स टू फिल इन देयर करंट फोन नंबर्स इन देयर प्रोफाइल्स. Phone numbers will be used as a unique identifier to access your account. If you have more than one account, it will be enough to log in with the phone number and you will have access to all your accounts. Please note that your phone number will not be used for marketing purpose and no advertising message will be sent to you. इसमें कंपनी कह रही है कि हम चाहते हैं कि अगर आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, तो आप मेक श्योर कर लें कि तमाम आपके वन लाइफ के अकाउंट्स में सिर्फ एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, सेम फ़ोन नंबर, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल में सेम फ़ोन नंबर होगा तो आप उस नंबर को एज ए मतलब कि यूनिक आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है जैसे OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, उसके थ्रू आप जब लॉगिन किया करेंगे तो आप एक ही फ़ोन नंबर के थ्रू अपने तमाम अकाउंट्स में इंटर हो सकते हैं और तमाम अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन नंबर के थ्रू, ठीक है। अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आपने मेक श्योर करना है कि उस तमाम अकाउंट के अंदर एवरी अकाउंट में आपका जो टेलीफोन नंबर है वो सेम है, और टेलीफोन नंबर +91 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। +91 देन वट एवर द नंबर इज विदाउट ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नंबर आपको एक्सेस देगा आपके तमाम अकाउंट्स के अंदर से, ठीक है। और कंपनी कह रही है कि आप ये भी इस चीज़ से भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो हम मार्केटिंग पर्पज़ के लिए कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं करेंगे, ना आपको मैसेज भेजेंगे, ठीक है। लिहाजा आप विदाउट एनी प्रॉब्लम फुली कॉन्फिडेंस के साथ अपना फ़ोन नंबर जो है ऐड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं अपने तमाम अकाउंट्स में, और मेक श्योर करना है कि सेम नंबर है, ठीक है। उसके बाद कंपनी बोलती है कि द ब्लॉक एक्सप्लोरर इज बीइंग डेवलप्ड फॉर द न्यू लाइफ सिस्टम। द ब्लॉक एक्सप्लोरर, ये वही ब्लॉक एक्सप्लोरर की बात हो रही है जिसके बारे में आज तक सारी पिछले 5 साल से लोग क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि जी इनकी ब्लॉकचेन ठीक नहीं है, इनकी जो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस हैं ब्लॉक एक्सप्लोरर पे होनी चाहिए ताकि हर बंदा वेरीफाई कर सके। तो ये भी कंपनी जो है, जो सबसे बड़ा लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, वो भी कंपनी ने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। थ्रू दिस फीचर ऑल मेंबर्स विल रिसीव इंफॉर्मेशन
when and under what number each of the transactions in register in the new blockchain। तो नई ब्लॉकचेन में कोई भी बंदा अगर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना चाहता है तो वो ओपनली सबके लिए अवेलेबल होगा। आपके हेटर्स के मरने का टाइम आ गया है। आपके हेटर्स का रोने का टाइम आ गया। और वो लोग जो आज तक ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं ना कि ये स्कैम है, ये है, वो उन लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं, ठीक है। और वो लोग अभी छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि अब उनको चूहों की तरह छुपना है, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो आज तक लोगों को झूठ बोलते रहे वन लाइफ की फैमिली को, वन लाइफ के लोगों को, ताकि उनको दूसरी कंपनीज में ले जाके वहां से पैसा और कमीशन कमाई जा सके। और अब ये लोगों का छुपने का टाइम आ गया है। आगे कंपनी बोलती है कि ए मोबाइल एप्लीकेशन इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड थ्रू इट वन लाइफ एंड डील शेकर विल बी विद यू ऑन योर फोन एट ऑल टाइम्स। कंपनी कह रही है कि हम एक बड़ी जबरदस्त मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी डेवलप कर रहे हैं, और इसके जरिए आप वन लाइफ और डील शेकर को जो है अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इन द न्यू सिस्टम ईच यूजर विल हैव देयर ओन वॉलेट। और कंपनी कह रही है कि नए सिस्टम के अंदर हर यूजर का अपना एक वॉलेट होगा। With the new wallet, everyone will be able to transfer coins to any user in the One Life network at any time with a few clicks on the phone। कंपनी यहाँ पे ब्लॉकचेन वैलेट की भी बात कर रही है। वो कह रही है कि हर बंदे को अपना अपना एक वैलेट मिलेगा। उस वैलेट से जो यूजर्स हैं, वो वन लाइफ के जो मेंबर्स हैं, वो सिर्फ वन क्लिक से जिसको चाहे वन लाइफ नेटवर्क के अंदर जितने मर्जी कॉइन चाहे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज है क्योंकि इसके ऊपर बहुत से लोगों की एक रिक्वेस्ट थी, लेकिन मैं एज ए पर्सनल लेवल पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं कंपनी में इस चीज को अपोज करूंगा, और हो सकता है मैं इसकी यानी कि मुखालफत करूं और कंपनी को बोलूं भी कि ये वैलेट अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए। उसकी वजह ये है, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कंपनी ने अपना माइंड फ्यूचर में चेंज कर लिया इसके ऊपर, तो ये याद रखिएगा कि ये मेरी वजह से है, वरना आगे उनकी मर्जी है। वो मैं इसलिए इसको स्टॉप करवाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा असल में मकसद है अपने मर्चेंट को प्रोटेक्ट करना। अगर वन लाइफ के अकाउंट्स या वैलेट से फ्रीली लोगों को कॉइन्स ट्रांसफर होना शुरू हो गए, तो मर्चेंट जो है हमारा, जो डील शेकर का प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस तरह सोचता हूँ। शायद कंपनी डिफरेंट तरीके से सोचती है और उनकी डिफरेंट ओपिनियन है, और शायद उनके पास कोई अच्छा आइडिया हो, लेकिन मैं एज ए पर्सनली समझता हूँ कि वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर जो है, इसकी जो इजाजत है सिर्फ मर्चेंट को होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी इजाजत हर आईएमए को नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो यू आर एग्री विद मी और नॉट, लेकिन मैं इसके ऊपर कंपनी से बात करूंगा। मैं बोलूंगा कि सिर्फ मर्चेंट को इस चीज की इजाजत होनी चाहिए, ताकि वो अपना कॉइन जब चाहे जिसको मर्जी ट्रांसफर करें। क्योंकि अगर हर आईएमए को इजाजत दे दी, तो आईएमए क्या करेंगे? वो तो कहेंगे भाई हमसे आप 100 रुपए का कॉइन ले लो, 50 रुपए का कॉइन ले लो, 200 रुपए का ले लो। तो वो सारा क्या होगा? उससे मर्चेंट की रेपुटेशन, मर्चेंट का प्लेटफॉर्म डैमेज होगा। लेकिन अगर मर्चेंट को उस चीज की इजाजत दी जाएगी, तो मर्चेंट ने तो वो कॉइन ऑलरेडी 42 यूरो में एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो कॉइन लॉन्डर नहीं करेगा या कॉइन की वैल्यू को नीचे नहीं गिराएगा। और अगर वो गिराने की कोशिश भी करेगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेगा, क्योंकि उसमें फिर कंपनी का लेना देना नहीं है। तो ये मेरा आइडिया है, इस पे मैं कंपनी को रोकूंगा। ये ऑन द रिकॉर्ड है और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कल को आप लोगों को पता हो कि मेरा क्या माइंडसेट था, ठीक है। उसके बाद The development of the new DealShaker platform started on June 1। इस महीने से जी कंपनी ने DealShaker के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया है, एंड द डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज September 30। और कंपनी ने कहा कि 30 सितंबर तक जो DealShaker का भी प्लेटफॉर्म है वो भी रेडी हो जाएगा। द प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो वर्क थ्रू द वन लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। और डील शेकर का भी जो प्लेटफॉर्म होगा, खाली वेबसाइट के अलावा जो एप्लीकेशन डेवलप की जा रही है, आप डील शेकर की ऐप भी आपको मिलेगी, और ऐप से आप अपना सारी जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी कहती है कि वी आर डेवलपिंग न्यू ट्रेनिंग पैकेजेस ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन जून। कंपनी बोल रही है कि जून से नए एजुकेशनल पैकेजेस भी आ रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होंगे, ठीक है।
तो हमें न्यू एजुकेशनल पैकेजेस भी मिलेंगे हमारे बैक ऑफिस में। उसके बाद कंपनी ने कहा कि ग्लोबल इवेंट विल टेक प्लेस इन रोमानिया फ्रॉम 21st to 23rd of August. On it we will present the newly developed system, everyone is welcome, you can buy tickets here. यहाँ पे कंपनी क्या है कि जो ग्लोबल इवेंट आ रहा है जिसके ऊपर आज हमने लकी ड्रॉ की बात की है, वो 21 से लेके 23 अगस्त को होने जा रहा है रोमानिया के शहर बुखारेस्ट के अंदर। और वहाँ पे कंपनी ने बोला है कि लकी ड्रॉ के साथ साथ तो कंपनी ने बोला कि हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे कि जो हमारा नया डेवलप सिस्टम है, जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसको वहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन दी जाएगी, ठीक है। और कंपनी ने सबको वेलकम किया, जो भी आना चाहता है वेलकम, और आप अपनी टिकट्स बाय कर सकते हैं यहाँ पे जाके www.eventbook.ro। ये यहाँ पे अगर आप जाके टिकट्स बाय करेंगे, जो को गोल्ड और वीआईपी टिकट्स वगैरह, ये वो टिकट्स हैं जिसका लकी ड्रा से कोई लेना देना नहीं, आप टिकट बाय कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, 2 डिफरेंट टिकट्स इस वक्त चल रही हैं, एक इवेंट की टिकट जहाँ पे लोग जाएंगे, और एक लकी ड्रा की टिकट्स जो लोग जिस पे लोग अपने घर में बैठ के भी इनाम जीत सकते हैं, ठीक है जी। So the next global event is planned for March 2021 in Dubai. कंपनी ने बोला कि जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है वो होगा मार्च 2021 में दुबई के अंदर, ठीक है जी। वो भी इवेंट आ रहा है। उसके बाद कंपनी ने कहा कि and last but not least the payment of the pending withdrawals remains a top priority for the company. आपको पता है कि हमारे वन लाइफ के अकाउंट्स में कैश पड़ा हुआ है बहुत से लोगों के पास, जो हम विड्रॉ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि कंपनी के पास बैंकिंग फैसिलिटी है, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो अभी तक चल रही हैं। तो लेकिन कंपनी ने कहा है कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, जो ही कंपनी के पास फंड्स आते हैं तो कंपनी सबसे पहले जो है, जो लोगों का पेंडिंग विड्रॉल पड़ा हुआ है उनको क्लियर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। So we express our special thanks to our Captain King James and the amazing co-captain board. Thank you for your amazing work. Together we are stronger. Best regards, the One Life team. तो कंपनी कहती है कि हम किंग जेम्स का, जो हमारे कैप्टन है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम को कैप्टन्स का जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं और इस सारे सिस्टम को आगे लेके चल रहे हैं, और तमाम लोगों का, तमाम वन लाइफ फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं जो पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं। लिहाजा टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द मैसेज लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये मैसेज बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, और ये फ्यूचर ऑफ वन लाइफ है, और ये ऐसा मैसेज है कि आज तक कंपनी ने कभी इस तरह का मैसेज नहीं दिया, इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। कल जब वेबिनार हो रहा था तो मैंने आपसे एक बात की थी, किसी बंदे ने पाकिस्तान से उठ के सवाल कर दिया, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमारे साथ लीडर्स ऐसे ऐसे करके गए हैं और हम उन लोगों को फॉलो करते रहे हैं, तो वो छोड़ के चले गए, तो अब क्या होगा। तो मैंने उनको कल एक बात बोली, मैंने कहा जी वो लीडर जो 5 साल, और मैं भी यहाँ पे क्योंकि मेरा जो पहले स्टेटस था, जो अब स्टेटस है वो पहले नहीं था, जिस लेवल पे इस वक्त मैं अभी कॉर्पोरेट लेवल पे मैनेजमेंट के साथ, किंग जेम्स के साथ मिलके हम दोनों जिस लेवल पे काम और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें पुराने लोग, और हमें पता है हम वो ऑनेस्ट लोग और लॉयल लोग हैं जो भागे नहीं, क्योंकि और हमें पता है कि जो वन लाइफ की फैमिली के दिल के अंदर क्या है और उनके माइंड के अंदर क्या है, वो बेसिकली क्या चाहते हैं। तो वो मैसेज हम बिल्कुल वैसे ही कॉर्पोरेट को पास कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें इम्प्लीमेंट हो जो हमारी वन लाइफ की फैमिली चाहती है, ठीक है ना। हम अपने पैसे का नहीं सोच रहे या अपनी कमीशन का नहीं सोच रहे। आपको पता है कि जो पैसे और कमीशन हैं वो ऑलरेडी काफी देर से रुकी हुई है। ये जितना भी काम हो रहा है हम वॉलंटरी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और लोगों के लिए, अपनी वन लाइफ फैमिली के लिए काम कर रही है। तो मैंने कल एक बात बोली थी, पिछले 5 साल और हमारे 5 महीने आप उनको कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक है। वो 5 साल में आज तक इतना ऐसा काम नहीं हुआ जब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 5 महीने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बीच में कोई गवर्नमेंट या कोई इस तरह का कोई पंगा नहीं होता, ठीक है, तो हमारे 5 महीने की प्रोग्रेस पिछले 5 साल के प्रोग्रेस से भारी होगी, ये मेरा आपसे वादा है। Definitely, sir. So I would like to thanks everybody. Thank you very much आपके टाइम का, और मेरे ख्याल से आप लोगों को तकरीबन जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई होगी जिस चीज़ का आपको पता ना हो। तो हम क्विकली जो है आज एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी यहाँ पे कर लेते हैं।
गुप्ता जी आपके पास माइक है अपना, आप भी को होस्ट हैं और आप देख लें अगर किसी का आपने माइक ओपन करना है तो ओपन कर लें एंड हम जो है मतलब कि उनका क्वेश्चंस भी ले लेते हैं और उनके क्वेश्चंस के जवाब भी देते हैं। थैंक यू। ये क्या संदीप चिंचोलकर जी ने बोला है कि पहला हेटर विश्वास गायब हो गया, अब ये सुनकर तो पागल हो जा। अच्छा सॉरी, चले मैं किसी की पर्सनल या किसी का नाम लेके सॉरी मैं बात नहीं करना चाहता, मैं एज ए होल बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है जो छोड़ के गया है, हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं ना, वो सारी जिंदगी बैठ के रेग्रेट करें, पछताएं कि यार हमने जिंदगी की बड़ी गलती की थी। एंड वी विल मेक श्योर that they do this and they think like this। ठीक है जी। So अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जी, more than welcome। Anybody want to say anything? जी गुप्ता जी आपका माइक भी म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। Anybody like to ask any question? Welcome। Dr. BL, हाँ सर, would you like to say something? ये एक मिस्टर शोकंद ने हैंड रेज किया हुआ है, मैंने इनका अनम्यूट कर दिया है। शोकंद जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सर मैं तो ये जानना चाह रहा था, कोई डील कब तक हो जाएगी? कोई डील कब तक? कोई भी डील शेकर में कोई भी डील ओके हो नहीं? जी डील शेकर के ऊपर हमारे पास 500 के करीब मर्चेंट्स हैं, तकरीबन 700-800 डील्स लगी हुई हैं। आप जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें और वहां पे आप जाएं और सारी इंफॉर्मेशन और सारी डील्स वहां पे आपको मिल जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दिस। राइट सर, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करिए। राइट, और हम जो है आपको अनम्यूट कर देंगे। डॉक्टर बैरवा साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद? आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। माइक तो ओपन है सर इनका। डॉक्टर बैरवा आप पूछिए। माइक ओपन है लेकिन उनका माइक काम नहीं कर रहा शायद। एनीबडी एल्स? यहाँ सर ये एक मिस्टर विजय गोयल है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। नमस्कार सर। बोलिए सर मैं ये पूछना चाहता था कि हमारा ना जो एप्लीकेशन बना रहे हैं आप ये इसकी डेली शेकर की, इसमें ना ये अभी जो प्लेटफॉर्म है अभी इको फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसका मतलब कहने का। तो हम ढूंढते हैं कोई भी डील ढूंढते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। जी सर, इसी वजह से जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा है उसकी रीजन ही यही है ताकि आपको इको फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐप भी आपको मिलेगी। और जुलाई के बाद जो है, जुलाई के अंदर हमारी कोशिश होगी कि इंडिया के लिए हम सेपरेट वेबसाइट भी लॉन्च कर दें जिसमें सिर्फ इंडिया की डील्स होगी। आप खुश हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा सर। सर मर्चेंट तो ना 1 मिनट में बन जाएंगे, 1 मिनट में। क्यों? कारण क्या है, जब जैसे हम अमेजोन पे देखते हैं, अमेजोन कितना इजी है प्लेटफॉर्म। जी 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 जी, ठीक है ना। तो लोग अपने आप घुसते चले जाते हैं, बेचने वाले भी सेलर का, खरीदने वाले वही ऑटोमेटिक आ रहे हैं। किसी को जरूरत ना करें, आप जुलाई तक वेट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। जितेंद्र कुमार जी आपका अनम्यूट कर दिया, आपका क्वेश्चन है, पूछिए। नमस्कार सर, आदिल सर और गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आदिल सर, हमें केवाईसी से रिगार्डिंग बात करनी थी। एक्चुअली केवाईसी का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, काफी टाइम से केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं लेकिन अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया, उसमें अभी भी कंडीशनल अप्रूव दिखाता है। जी उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशनली अप्रूव्ड केवाईसी है वो भी एब्सोल्युटली फाइन है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है फुली अप्रूवल की। जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें कंपनी बिल्ट इन केवाईसी सिस्टम जो है इंस्टॉल करेगी और आपकी केवाईसी 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाया करेगी। ठीक है। और यहाँ पे भी जो आपकी कंडीशनली अप्रूव्ड हुई है उससे आप डील भी बाय कर सकते हैं, डील शेकर पे मर्चेंट भी बन सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। और सर एक चीज और कंफर्म करना था, यूपी के लिए भी कोई मैनेजर ऐसा कोई अपॉइंट होने वाले हैं, ऐसा कुछ है कि आपका प्रोसेस चल रहा है? एक्चुअली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना आप? जी हाँ जी हाँ, उत्तर प्रदेश। यूपी, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन तीनों के जो रीजनल मैनेजर्स जो हैं रिव्यू हो रहे हैं एप्लीकेशंस और जल्द इनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। ओके सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। अगर आपने अपनी सिटी से एप्लीकेशन देनी है एज ए सिटी मैनेजर तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स मुझे भेज दें। ठीक है। तो
सर मुझे आपसे कांटेक्ट करने के लिए डील आप डील से अपना टेलीग्राम चैनल में है ना, हाँ सर हैं। वहां पे मुझे आप डायरेक्टली प्राइवेट मैसेज करें मेरी फोटो पे क्लिक करके। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आदिल सर थैंक यू, गुप्ता जी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी डॉक्टर बीएल बैरवा, अभी आपका माइक चल रहा है? माइक तो ऑन है सर इनका। हाँ शायद नहीं, उनका वो ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो कनेक्ट नहीं उनका है। ऑडियो कनेक्ट। आप ओके। अपना ऑडियो रिमूव करके देखें डॉक्टर साहब, चेक रिमूव करें और आप बोले। नहीं नहीं चल रहा, सॉरी सर। चलिए, ये संजीव सिंह है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी संजीव सिंह, हाँ क्वेश्चन पूछिए सर। संजीव सिंह जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर? आ गुड रही है, इवनिंग बोलिए। अजील भाई जी जी, गुड एंड इवनिंग। गुप्ता जी। गुड यस इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अनिल सर, मैं इंडिया झारखंड जमशेदपुर से बात कर रहा हूं सर। जी सर। वेरी गुड। वो मेरा एक क्वेश्चन था सेम अभी एक बंदे ने पूछा यूपी से कि सर झारखंड में भी कोई ये इधर का कोई मैनेजर वगैरह बना है क्या रीजनल? झारखंड भी यूपी में आता है ना? नहीं सर, अलग स्टेट है झारखंड जी नहीं, इंडिया का। अच्छा चले ठीक है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ सर। तो झारखंड गुप्ता जी अभी जमशेदपुर फिर से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है गुप्ता जी, अभी फिर 4 स्टेट्स हमारे पास Four होगी ना, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र और तेलंगाना। हाँ जी, हाँ जी, ये 4 आप नोट कर लें, ठीक है ना? चौथी ठीक है सर। तो झारखंड बिल्कुल। में आप कोई किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं सर? सर ऐसे तो रेकमेंड करना चाहते हैं, लेकिन और मैं भी हूँ उसमें, अगर आप चाहें तो। ठीक है, आप मुझे भी आप- कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम ग्रुप Right. से। टेलीग्राम ग्रुप से मुझे मेरी फोटो पे क्लिक करके मुझे पर्सनल मैसेज करके अपने बारे में थोड़ा बताइए, तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं सर, ठीक है? राइट राइट। ओके सर। राम कुमार जी, उनको भी अनम्यूट कीजिए। मैं कर रहा हूँ सर। राम Thank you. कुमार जी, आदिल सर जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी आपकी तो वैसे भी ट्विटर पे बात होती रहती है, आप क्वेश्चन का जवाब बहुत इंस्टेंट देते हैं, बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कंपनी कोई अपना डेबिट कार्ड भी ला रही है क्या? अपना पर्सनल? हाँ, क्योंकि डील चेक। हाँ, वो ऐसे होता है कि जब कंपनी को किसी भी सेंट्रल बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाइसेंस मिल जाता है रिमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर कंपनी अपना पर्सनल कार्ड लॉन्च कर सकती है। क्योंकि यूरोपियन कंपनी है और यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स है इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो जब तक ये लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक ये सारी चीजें वो नहीं कर सकते। वो एक्सचेंज की बाद की सारी सर्विसेज हैं जो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उससे पहले फ्यूचर में ला सकते हैं। जी बिल्कुल ला सकते हैं, लाइसेंस मिल जाता है तो वो डेफिनेटली ये सारी चीजें आ सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके जी शुक्रिया जी सर। एनीबॉडी एल्स? ये मोहम्मद मिथिलेश- सुलेमान आबिद। हाँ मोहम्मद सुलेमान सुलेमान आबिद भाई को जी करें जी, ये हमारे रीजनल मैनेजर हैं कर्नाटका के और बहुत ज्यादा जो है ना ये मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेरी हेल्प भी कर रहे हैं लोगों की सिलेक्शन में। सो आबिद भाई, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। मोहम्मद सुलेमान। ओ जी मोहम्मद सुलेमान आबिद, बोलिए। जी शुक्रिया सर। जी मैं ये कहना चाह रहा था, अपने जो बेंगलुरु के जो सिटी मैनेजर हैं महेश बिरादर जी, जी जी वो एक नाम रेकमेंड करना चाह रहे थे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र रीजनल मैनेजर के लिए। जो भी रिकमेंडेशन है वो आपने प्राइवेट भेजनी है, ठीक है? पब्लिकली नहीं उस पर बात करनी, ठीक है? क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, तो उसको महेश जो है वो मैं देख रहा हूँ, आप उनको कहें कि वो हमें भेज दें डिटेल्स जो है। मुझे आबिद भाई आप दे दीजिएगा ना वहाँ व्हाट्सएप पे, तो उसके ऊपर फिर डिस्कस कर लेंगे। जी 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 ठीक है सर, ओके सर। जी बाकी आबिद मिथिलेश भाई, कुमार थैंक यू वेरी मच, यू आर हेल्पिंग अस अ लॉट। थैंक यू आबिद भाई। मिथिलेश कुमार सिंह, आपका कुछ क्वेश्चन है? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जी सर जी, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग जी। आदिल सर जी, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर जी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे सर मेरे मल्टीपल अकाउंट होने के कारण तो फोन नंबर अलग अलग हो गया है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं? जी, अगर आपका फोन नंबर अलग हो गया है तो आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करें, वन लाइफ की अकाउंट में लॉगिन करके प्रोफाइल में जाके उसको एडिट कर लें, कोई मसला नहीं, दैट्स नॉट अ बिग इशू।
अच्छा, नंबर एडिट हो जाता है उसमें वो। एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। अच्छा सर, और ईमेल जैसे कि सर जब हमने अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो उसमें कुछ नंबर डिजिट्स कुछ हो गया, मिसिंग हो गया मान के चलिए, तो सर और एक ईमेल हमने डाला था तो वो ईमेल ऑलरेडी किसी कारण से ओपन ही नहीं हो रहा है, माना वो एक पहले बात करें, आपने पहले कहा कि एक में नंबर मिसिंग, ठीक है जी हाँ, वो नंबर जो ईमेल था वो ईमेल मिसिंग हुआ था रजिस्ट्रेशन के वक्त या आपने जब चेंज किया तब हुआ था? नहीं, रजिस्ट्रेशन के समय ही वो मिसिंग में था। हाँ फिर ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन के समय हुआ था तो फिर आपको क्या करना है कि प्रोफाइल में जाएं, वहां से सिक्योरिटी पे क्लिक करें, सिक्योरिटी में लिखा होगा स्पोर्ट पिन का, आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस स्पोर्ट पिन के ऊपर क्लिक करें तो एक पिन निकल आएगी, वहां से पिन जनरेट हो जाएगी, ठीक है, नंबर, उस नंबर की फोटो ले लें, ठीक है, फोटो लेने के बाद फिर आप अपना जो ओरिजिनल ईमेल है, जो ईमेल आपने करेक्ट करवाना है, उस ईमेल से कंपनी को ईमेल करें support@onelife.eu के ऊपर कि भाई मैंने जब अपना अकाउंट रजिस्टर किया था, पहले यूजर नेम लिखें, नीचे अपना यूजर नेम लिखें कैपिटल लेटर्स में, और फिर नीचे लिखें कि मेरा नाम ये है और मेरा ओरिजिनल ईमेल एड्रेस ये है, और मैं जब अपना अकाउंट रजिस्टर कर रहा था तो बाय मिस्टेक मुझसे जो ईमेल है वो गलत लिखा गया, जो ओरिजिनल ईमेल है वो ये है, और प्लीज मेरा ये ईमेल अपडेट कर दें, और उसके साथ आप अटैच करें वो स्पोर्ट पिन जिसकी आपने फोटो ली थी, और अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें साथ में, ठीक है, और कंपनी को वो ईमेल भेज दें। जब आप ईमेल भेज देंगे तो ऑटोमेटिकली एक टिकट नंबर जनरेट होगा, उसके बाद आपने उसी टिकट को फॉलो करना है। जब वो टिकट नंबर जनरेट होगा, ईमेल जब आपको आएगा तो उसके साथ आपको एक स्पोर्ट लॉगिन का लिंक भी आएगा, वहां से आप लॉगिन जब करेंगे स्पोर्ट लॉगिन पे तो वो टिकट नंबर, उसी टिकट नंबर को आपने फॉलो करना है, कोई नया ईमेल नहीं करना, ठीक है जी। ये है इसका एग्जैक्टली तरीकाकार इसको प्रोसेस करने का, ठीक है। आप जब वहां पे स्पोर्ट पे लॉगिन करेंगे, वो डिफरेंट सेक्शन है जहां पे आप लॉगिन करते हैं, कंपनी आपको फर्स्ट टाइम वो डिटेल्स देती है लॉगिन करने के लिए। वहां से अगर आप नई टिकट भी अगर ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे लिखा होगा जनरेट अ न्यू टिकट, वहां से नई टिकट जनरेट करके आप कोई नया इशू है उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी डायरेक्टली वहां से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड डू दिस। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपने ईमेल पहली दफा ठीक डाला था और आप जब रजिस्टर कर रहे थे आपको वेलकम ईमेल आया था, वो अगर आपके पास वेलकम ईमेल है और उसके बाद आपने ईमेल चेंज किया और ईमेल गलत डल गया, तो उसका डिफरेंट प्रोसेस है। उसमें क्या होगा कि आप अपने पहले वाले ईमेल में जाएंगे, वहां से पहले अपना जो वेलकम ईमेल है उसको ढूंढेंगे, निकालेंगे, जब वो आपको मिल जाएगा उस ईमेल के ऊपर आप ओपन करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड में ऊपर जहां पे आपने जिसको ईमेल करना है उस पे लिखेंगे support@onelife.eu, सब्जेक्ट में लिखेंगे करेक्शन ऑफ ईमेल, और फिर नीचे लिखेंगे आप यूजर नेम, और यूजर नेम के नीचे आप लिखेंगे कि दिस इज माय फर्स्ट रजिस्टर्ड ईमेल, और आप लिखेंगे कि the welcome email is also attached with this email for your kind attention. I try to change my email and I have entered an incorrect email, so I would like to correct that email please, and this is the new email I want to put. Otherwise, if you want, you can please enter the first registered email in my One Life profile because I am still the owner of registered email. उसके साथ भी आप स्पोर्ट पिन जाकर जनरेट करेंगे सिक्योरिटी से, प्रोफाइल सिक्योरिटी स्पोर्ट, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे, केवाईसी की डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे, और वो कंपनी को ईमेल कर देंगे। ये दो प्रोसेस हैं, और फिर आपको जो टिकट जनरेट होगा उसी टिकट को आपने फॉलो करना है, नया ईमेल नहीं करना, वरना आपका ईमेल स्पैम हो जाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम से, और कंपनी का जवाब नहीं आएगा, और आप कंपनी को बुरा भला कहते रहेंगे, लेकिन इसमें कंपनी का कसूर नहीं होता, सिस्टम ऑटोमेटिकली स्पैम आउट कर देता है जब आप बार बार सेम ईमेल से ईमेल करते हैं। सो दिस इज द राइट एंड करेक्ट प्रोसेस इन ऑर्डर टू करेक्ट योर ईमेल। थैंक यू। राइट सर। अभी हेलो, ये मिस्टर कविश त्यागी, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कविश बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पूछिए।
सर मैंने 12 महीने से लॉगिन नहीं किया था अपनी आईडी को, जी और मेरे कॉइन्स भी उसमें मिसिंग हैं और मेरा केवाईसी भी अप्रूव नहीं है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? उसके लिए सर आप सबसे पहले लॉगिन करके प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रोफाइल हाँ। पे क्लिक करके एडिट करें अपनी जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है। अगर आपने प्रोफाइल में अपना नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ डाली हुई है तो ठीक है, अगर नहीं डाली तो अपनी पूरी प्रोफाइल के जो 4 सेक्शन है उनको अपडेट करें एडिट करके। और खास ओके। करके जो पासपोर्ट का जो आपकी डिटेल्स है उसको एडिट करने के बाद फिर आप वहीं से चले जाएं केवाईसी सेक्शन में। जब आप उसको एडिट कर लेंगे चारों सेक्शन को, केवाईसी सेक्शन में जाएं, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करें। नई बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, और पासपोर्ट जो है जो कि वैलिड हो, कम से कम 6 महीने वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर आप जो है आपका जो ईमेल जो आपकी प्रोफाइल में है उस ईमेल को ओपन करें। उस ईमेल से कंपनी को ईमेल करें support@onelife.eu पे। सब्जेक्ट में लिखें आउटडेटेड केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड। फिर नीचे लिखें यूजर नेम कैपिटल में, और उसके नीचे लिखें कि जी आई हैव अपडेटेड माय केवाईसी, माय एक्सेस वाज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू, आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू आउटडेटेड केवाईसी बिकॉज आई डिडंट लॉग इन फॉर 12 months and I have edited my profile and I uploaded my fresh documents for the KYC also, so please update my KYC status and return my coins, thank you। और उसके साथ अपने KYC के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दें, ठीक है, और सेंड कर दें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट सर। एक और सिली क्वेश्चन है जी। सर हम ये हमारे जो कॉइन्स हैं ये मतलब कब कैश कर पाएंगे? सर ये कैश आपके हो रहे हैं थ्रू डील शेकर, ठीक है। अच्छा। डील शेकर का जो प्लेटफॉर्म है वो एक एक्सचेंजेबिलिटी प्लेटफॉर्म में मतलब के समझ लें कि कन्वर्ट किया जा रहा है, यूजेबिलिटी से एक्सचेंजेबिलिटी में। जब आपके यहाँ पे इंडिया में आपको दुनिया की हर चीज आपके डील शेकर के प्लेटफॉर्म से मिलेगी तो आपको एक्सचेंज की क्या जरूरत है। और अगर एक्सचेंज कल आ भी जाती है, उसको ले आते हैं, तो आपके कॉइन की वैल्यू क्या होगी। क्या आप अपना कॉइन 42 यूरो पे कैश आउट करना चाहते हैं थ्रू यूजेबिलिटी, या आपने उसको 2 पैसे या 5 सेंट में या 10 सेंट में कैश आउट करना है। तो हमें एक्सचेंज नहीं चाहिए, हमें दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हमें दुनिया की हर चीज मिले और 42 यूरो में हमारा कॉइन जाए। दैट्स व्हाट वी वांट एंड दिस इज हाउ यू विल यूज योर कॉइन्स। राइट सर, थैंक यू। एक और रेज हैंड है, ये अमया अमोल जादव सर फ्रॉम मुंबई। ओके ओके, यहाँ पर AMY आ रहा है आपका नाम। गुप्ता जी, यस गुप्ता जी और आदिल भाई, आपको मैं मिला हूँ शायद वियतनाम या इंडोनेशिया में आपको मिला हूँ। जी जी। मेरा क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है एक्चुअली, वन कॉइन के बारे में सब कुछ डिटेल्स हम लोग बाहर जाके भी लेते हैं। मैंने डील शेकर से बहुत सारा कॉइन भी। आदिल भाई आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? जी जी आ रहा है आदिल सर। हाँ, तो आपको मैं मिला भी हूँ शायद होटल में किधर मिला हूँ वियतनाम। यस, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि देखो हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे जाके सब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। अभी कैसा प्रॉब्लम इतना सा आ रहा है कि प्रॉब्लम मतलब मैंने डील शेकर से भी बहुत सारा हर एक ग्राउंड लेवल पे जो कस्टमर है हम लोग का, मतलब ज्वाइंट जो वन कॉइन जिसने लिया है, तो हर एक को हम लोग ने जो भी क्वेरी है सॉल्व किया है। अभी प्रॉब्लम कैसा आ रहा है, हम लोग के मुंबई में कोई भी सिटी मैनेजर वगैरह नहीं है। मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ, थाना से हूँ, तो यहाँ पे सिटी मैनेजर का थोड़ा आप हैंडल कर दो। सिटी मैनेजर हम लोग को एक दे दो, क्योंकि कैसे है हम लोग के ऊपर बार बार तो हम लोग कस्टमर के सामने जाते हैं जी, या फिर कस्टमर हम लोग को कॉल करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डील शेकर पे जो शॉपिंग किया है वो हम लोग को डील दिखाते हैं। मैंने कम से कम 150 से लेके 200 तक का कॉइन मैंने डील पे मतलब डील शेकर से शॉपिंग किया है डाल के, बहुत सारा हम लोग ने किया है। अभी कैसा है, ये सिटी मैनेजर की जरूरत हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो ना आदिल भाई। आपका मुंबई महाराष्ट्र में आता है ना? हाँ, महाराष्ट्र में आता है सर। हाँ, तो सो डोंट वरी, उसके लिए हम आपको 48 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिस्पॉन्स देंगे। और आप अपनी डिटेल्स भी जो है हमें भेज देना, ठीक है। मुझे भी आप पर्सनली अपनी डिटेल्स भी भेज देना, ठीक है। और आपके साथ भी मैं बात एक्चुअली सर आपसे आदिल भाई आपसे बात हुई है मेरी लास्ट टाइम। मैंने कोरोना के बारे में आपको बोला था केयर करो करके, पर्सनल आपका नंबर है मेरे पास। अच्छा, तो आपको मैंने बोला था शायद। चल, आपका नाम क्या पूरा? अमिया? अमोल मधुकर जाधव।
ठीक है, आप मुझे आज मैसेज करना रात शाम को, ठीक है ना? जरूर 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 सर। थैंक यू ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी। राइट सर जादव साहब। अब हमने तकरीबन तमाम क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अब अगर किसी का लकी ड्रॉ पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, जिसकी वजह से आज हमने ये सारा किया। एग्जैक्टली। अब हम जो है, जो ग्रुप हमने बनाया लकी ड्रॉ इंडिया के लिए, वहां पे जो लोग टिकट्स बाय करना चाहते हैं उनको ऐड करेंगे और इसकी प्रमोशन भी करें प्लीज। इंडिया बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम टिकट्स सेल हों, ठीक है, ताकि इंडिया की भी रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे इवेंट वाले दिन वहाँ पे होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली वांट, ठीक है ना जी? तो इसमें आप सबने कोऑपरेट करना है और सबने लोगों को बताना है। और हम डील शेकर का ग्रुप जो है, वो जो ग्रुप है टेली लकी ड्रॉ के लिए जो बनाया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई थिंक वी आर ऑल डन। राइट सर। ये भावेश जी ने हैंड रेज किया। भावेश तुलसियानी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना तो अदरवाइज सारी चीजें लगभग कवर हो गई हैं आज। भावेश तुलसियानी फ्रॉम गुजरात। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ आदिल सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं भावेश तुलसानी, इस न्यूज़लेटर में मेरा नाम आया था। हाँ, बधाई हो आपको। मैंने ही आपकी डील दी थी। अच्छा, वेलकम। या दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। उसके लिए आपको मुझे थैंक यू बोलना था जी। और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मर्चेंट है। जी। उसको एक क्वेरी ये आई हुई है कि सूरत से एक आईएमए ने एक प्रोडक्ट बाय किया था जी, और उसने डील डिस्क्रिप्शन पूरा ठीक तरह से पढ़ा नहीं था। एक्चुअली वो डील 50-50 पे थी और अब वो कस्टमर ने कूपन बाय कर लिया है और वो बोला कि अभी मुझे परचेस नहीं करना है। तो उसका जो पॉइंट है वो उसको क्या वो रिवर्स हो जाएगा उसको? देखें, उसका अगर वो नहीं बाय करता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 25% काट के जो है वो मर्चेंट के अकाउंट में रख देता है, बाकी उसको रिफंड करता है। वो उसके लिए भी उसको वेट करना पड़ेगा। आप अपनी वो जो जिस बंदे की जिस मर्चेंट की डील बिकी है वो अपनी डील दोबारा मतलब के लगा सकता है अगर उसके सारे कूपन खत्म हो गए हैं, ठीक है, या जब उसके सारे कूपन बिक जाएंगे फिर वो नई डील लगा सकता है। ओके, मतलब 25% कंपनी रखेगी और 75% रखेगी, वो कस्टमर को रिवर्स हो जाएगा। 25% मर्चेंट के अकाउंट में रह जाएगा वो। ओके। थैंक यू सर। आदिल सर, लास्ट में एक ये मिस्टर आरएस मेवाड़ा है, इनके बाद में आज को फिनिश करेंगे। मिस्टर मेवाड़ा, मैंने आपका ओपन कर दिया, बात करें। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, नमस्कार सर। मैं मध्य प्रदेश से मतलब बात कर रहा हूँ, भोपाल से जी। अभी सर मध्य प्रदेश कोई अभी तैयार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में आपकी आवाज कट रही है। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई अभी रीजनल मैनेजर नहीं आया? जी सर। चले, ये 5 स्टेट होगी जी गुप्ता जी, 5वीं स्टेट भी लिख रहे हैं। मैंने लिख लिया सर, मैं लिख रहा हूँ। आप जो है मध्य प्रदेश में आप काम करना चाहते हैं या कोई ऐसा लीडर आपकी नजर में है जो एक्टिवली काम करना चाहता है? अभी तो कोई लीडर मेरी नजर में नहीं है। मैं भी क्या 2015 से लगभग 1 पॉइंट से जुड़ा हुआ हूँ। जी। हेलो, चले ठीक है, आप अपनी डिटेल गुप्ता जी से शेयर कीजिएगा, ठीक है ना जी, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए सर, तो ये आज का लगभग सभी के क्वेश्चन आंसर भी हो गए जिन्होंने भी हैंड रेज किया था जी। तो बहुत अच्छा हो गया सर। चले सर, थैंक यू वेरी मच आपका, आप लोगों का ज्वाइन करने का जी। शरीफ भाई, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? शरीफ भाई देख रहे हैं हमें सिर्फ बैठ के। अनम्यूट करें जी शरीफ साहब को। ये हैंड रेज तो करें, कहीं कहाँ है देखो। ये शरीफ कोची, एक सेकंड अनम्यूट करता हूं। मैं अनम्यूट करता हूं, आप कर दो। हाँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा। एक सेकंड शरीफ, ये हैंड रेज कर देंगे तो मैं तुरंत कर दूंगा। हैंड रेज नहीं किया ना, एक सेकंड। शरीफ कोची मैं कर रहा हूँ सर, मिल गया इनका नाम। अनम्यूट। शरीफ भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, बात करें। भाई, यू हैव टू अनम्यूट बाय योरसेल्फ।
नहीं शरीफ भाई अनम्यूट हाँ। नहीं हो रहे, को पक्के ही म्यूट हुए हैं। चले ठीक है शरीफ भाई, नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम। तो सर थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया और इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। तो हम आपके साथ ग्रुप भी अपना शेयर करते हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी है तमाम रीजनल मैनेजर्स जो हैं वो आपके साथ लिंक भी शेयर करेंगे, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू एंड गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट।